आपको किस पर गुस्सा आया? ऐसी बात नहीं है बेटा, डैडी किसी पे गुस्सा नहीं हो रहे। शायद दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा और डैडी नहीं रोक पाए। जैसा तुमने बोला वैसा ही हुआ। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है तो मैं दरवाजा रोक नहीं पाया। चलो अपने डैडी को हाई नहीं बोलोगे? जरा तुम्हारा चेहरा तो देखूं। आ जाओ, इधर आओ मेरे गोलू पोलू बेटे, इधर आओ। अरे ये क्या, तुम्हारा वजन इतना बढ़ क्यों गया? इतने भारी क्यों लग रहे हो? मैंने खाना खत्म कर दिया। अच्छा, इसीलिए तुम इतने भारी लग रहे हो। हाँ सवस, उसकी मम्मी का कॉल आया था और उन्होंने हमें भी बुलाया है। वैसे हम जा रहे हैं ना, तुम चलोगे ना? चलेंगे ना। ठीक है, हम जाएंगे। ठीक है, हम उस पार्टी में जरूर जाएंगे। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का पार्टी है, हम कैसे मिस कर सकते हैं? ठीक है, फिर बताएं हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे हम? कल सवास को लेकर मेरे क्लिनिक आ जाना। हम सब साथ में डिनर करेंगे और फिर वहां से बर्थडे पार्टी जाएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, और सवास कल अपने डैडी का ऑफिस भी देखेगा। पर तुम चाहते हो कि हम वहाँ किस लिए आए? घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैंने संभाल लिया है। बस कल हम सब साथ में वक्त बिताएंगे। ठीक है? तुमने मेरी बात सुन ली? अच्छी लगी? चलो फिर नीचे उतरो। बहुत थक गया। अब तुम खुश हो? ओह, रहमत, मैं चाहता हूं कि आज तुम ओवर टाइम करो। हाँ ठीक है, मैं अपने भाई को फोन कर देता हूँ कि वो बच्चों को स्कूल से पिक कर ले। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आधे घंटे में स्टूडियो पहुंचो। और मुझे क्या करना होगा? जब वहां पहुंचोगे बता दिया जाएगा। चलो। ठीक है। तुम आ गए? चलो काम शुरू करते हैं। देखो बहुत हो गया, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? मैंने कहा ना, आज पूरा दिन, और दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। हम आखिरी फोटोज यहाँ पर लेने वाले हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ। डेनिस, देखो इस बकवास को तुम और आगे मत बढ़ाओ। ये बकवास अब बंद करो प्लीज। अगर उसके साथ तुम सुबह तक भी खेलती रहोगी ना तो भी कुछ नहीं होगा, समझ गई? बस करो ये सब। तुम किस बात से डर रहे हो? बोलो ना। मेरे साथ 2 घंटे यहाँ बिताने में तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? काम खत्म करो और चले जाओ। मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी फोटोज ली जाएं बस। चलो तो फिर मेरी फोटो क्लिक करो। मैं नहीं चाहता। तो मैं जीत गई। बैठ जाओ। तो बताओ कैसे पोज करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I got a little potion called desire. I put your wheel in motion, set you on fire. Come on and sail my ocean through my storm, and give me your devotion till the dawn. Every man has got a limit, but I know how to spend it. You call me superhuman, I'm a black magic woman. Call me a sinner, but the devil I ain't. Call me a preacher, but I ain't no saint. And when we touch, I got to speak in tongues, call it voodoo. You do.
ठीक है, ये लो, मेरा काम हो गया। We are not done yet. ये फोटोज डेवलप भी तो करनी है, और अगर तुम चले गए इसका मतलब मैं जीत गई हूं। तुम डिसाइड करो। ठीक है, फिर बताओ डार्क रूम कहाँ है, और जल्दी खत्म करो। आज नहीं, हम कल करेंगे। क्या? हिकमत, यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है। आओ। दीदी क्या बात है? आ जाओ। मैंने बहुत वक्त से तुम पर ध्यान नहीं दिया है ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप मेरा ध्यान रखती तो हैं? नहीं, बहुत वक्त से मैंने ध्यान नहीं दिया है ना, शायद क्योंकि मैंने वर्कशॉप खोली। पर मेरा मतलब है कि हमने मोतियों की वर्कशॉप खोली है, पर फिर भी मैं अपने भाई के लिए दहेज का इंतजाम नहीं कर पाई, है ना सिसे? हाँ? दहेज की क्या बात है? और क्या? क्या दहेज? आपने दहेज की बात कहाँ से आ गई? देखो, अब सेसिक तो हमारे परिवार जैसी ही है ना? तुम्हारे भाई और बहन यहाँ पर हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। तुमने किसी को भी अपनी शादी पर नहीं बुलाया, सच कह रही हूँ ना मैं? ए छोटो, काम करो अपना। तुम हम सबको ही शादी पर बुलाना भूल गए है ना? आप किसकी शादी की बात कर रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने हमें बुलाया भी नहीं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आपने शादी कब की? तो दीदी आपको ये बात पता चल गई? दीदी मैं ये बात आपको खुद बताना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था। वो मैंने शादी में किसी को नहीं बुलाया, इसलिए आपको भी नहीं बुलाया। अगर मैं सबको बुलाता तो आपको भी बुला लेता। अच्छा, और तुम मुझे कब बताने वाले थे? हाँ, जब तुम्हारे बच्चे हो जाते तब? आपको ये भी पता चल गया? क्या पता चल गया? बताओ। यही कि आप बुआ बनने वाली है और ज़ैनब माँ बनने वाली है। पर तुम, मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे ये बात नहीं पता थी। यहाँ आओ तुम। छोड़ दीजिए। क्या कहा तुमने? दीदी, इधर आओ, इधर। क्या कर रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें। मैं नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? रुको। हिकमत, रुकिए। मैं नहीं आऊंगा। हिकमत, रुको, मैंने कहा। कहाँ जा रहे हो? दीदी नहीं, इधर आओ। मुझे मारिए मत। अरे मत बताओ मुझे। हिकमत, नहीं, दीदी, रहने दो, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सब बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं बुआ बनने वाली हूँ। रुको तुम। क्या कर रहे हो? दीदी तुम क्या कर रही हो? रुको। फिलिस रुको। अरे फिलिस, बीच रास्ते में ये सब अरे हुआ फिलिस आराम से, मेरी बात तो सुनो फिलिस। दीदी आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ? समझाओ मुझे हिकमत। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिलिस, बेवकूफ फिलिस हो, आराम से, सच में। फिलिस आराम से। निकलो यहाँ से, बेवकूफ। पता नहीं क्या कह रहा है। हर किसी को ये बात पता है। क्या तुम्हारे परिवार को ये बात पता है?
हाँ उन्हें पता है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिलिस, कितनी बुरी बात है ना। तो इसने तुम्हें कहाँ छुपाया था? वहां पर वो खाली घर में। वो मतलब बरिस के घर में? हाँ। मतलब बच्चा सच में है क्या? तुम्हें पूरा यकीन है इस बात पर? अब मैं क्या कहूँ? हमें कोई रास्ता निकालना होगा, हाँ है ना? हमने एक रास्ता तो सोचा है, पर जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता तुम्हारे रहने की जगह ढूंढनी होगी, ठीक है? देखो दीदी, क्या ये बरिस के घर पर नहीं रह सकती? यहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ है। फिलिस, जब तक तुम कोई रास्ता नहीं निकाले ये हमारे साथ रहेगी। ये हमारे साथ रह सकती है ना? तुम हमारे साथ रहो, चलेगा ना? पर तुम्हें से परेशानी होगी। नहीं, अगर तुम कहोगी तो वो हमारे साथ रह सकती है। नहीं, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बोझ नहीं होगी ये हम पर। चलो उठो, सब ठीक हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। चलो उठो, जल्दी करो। चलो ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब तुम लोग थोड़ा रिलैक्स करो, हम सब मिलकर कल कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ये लोग कितने अच्छे हैं ना दीदी। क्या अच्छे लोग हैं? हाँ, इसे अपने कमरे में लेकर जाओ प्लीज, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। ठीक है दीदी, मैं इसे संभालता हूँ। अब हम क्या करेंगे? शांत हो जा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दूल्हे तुम्हारी जरूरत का सामान ले आएगी। हमारे साथ मेहमान है, ये जरूरी है कि ये यहाँ कंफर्टेबल रहे, है ना? तुम हमारे कमरे में से तो सब कुछ ही ले आई दूल्हे। ये सामान तो वैसे भी मैं निकालना चाहती थी तूफान, देखो कितना सादा सामान है। प्लीज आप लोग यहाँ परेशान मत होइए, मैं वैसे भी एक दिन के लिए हूँ। अभी तुम ये बात नहीं जानती हो, यहाँ पर फिलिस की बात हो रही है। क्या पता तुम्हें यहाँ कब तक रहना पड़े। उठो, चादर उठाओ। तूफान मेरी मदद करो, तुम चादर लेकर आओ। यहाँ पर एक पिंक कलर की भी रखी थी, यही। हाँ ये, हाँ मेरी मदद करो तूफान। ठीक है, वो पिंक वाला तकिया दो ताकि दोनों मैच हो जाए। हाँ कर तो रहा हूँ दूल्हे। ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। वो लाओ, दे दो मुझे तकिया। ये यहाँ रख देती हूँ। घबराओ मत, आराम से रहना। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें तो देखो। मेरे पास एक पाजामा है जो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, रुको मैं लेकर आती हूँ, 1 मिनट। कहाँ रखा था मैंने? हाँ ये रहा। साटन का है, देखो तो जरा पहन कर देखो। हाँ कैसा लगता है, देखो तो। घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हमें सुबह शाम से दिखना पड़ेगा, पता है ना? अब हमारे घर में एक मेहमान है तूफान। हाँ ठीक है, जरा यहाँ आना तूफान। अब गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, अब तक आप सोई नहीं? हम अब क्या करेंगे? उसने ऐसा क्यों किया? दीदी वो हिकमत है, वो अपने आप को वैसे बर्बाद नहीं कर सका तो अपने आप को ऐसे बर्बाद कर दिया। क्या हम उस लड़की के परिवार से बात करें? दीदी हम उस लड़की के परिवार से कैसे बात कर सकते हैं? आपने देखा नहीं उन्होंने उस लड़की के साथ क्या क्या किया? हाँ देखा, पर वो एक बच्चे की बात कर रहे हैं। कैसे संभालेंगे वो एक बच्चे को? वो खुद बच्चे हैं। क्या दीदी आपको लगता है कि वो लोग उन बच्चों को संभाल पाएंगे ठीक से? जाओ तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह उठना भी है, जाओ। अच्छा मैं हमारे लिए थोड़ी सी चाय बना दूं? नहीं मैं सो जाऊंगी अभी। ठीक है, गुड नाइट दीदी। गुड नाइट।
ये रख लीजिए। चलो बेटा आ जाओ। चलो जल्दी करो। मम्मी डैड कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम जाकर उस दुकान में क्यों नहीं पूछ लेते कि तुम्हारे डैड कहाँ है? सवस हम पहुंच गए हैं। अरे तुम कहाँ से आए हो? किसको ढूंढ रहे हो बेटा? मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे डैड कौन है? मेरे डैड डॉक्टर है। माफ कीजिएगा बेटा, तुम गलत जगह पर आ गए हो। ये तुम्हारे डैड की ऑफिस नहीं है बेटा। तुम्हारी डैड की ऑफिस वहाँ है। चलो चलते हैं। आ जाओ। डैडी। हे, कहाँ थे तुम अब तक? उस दुकान में क्या कर रहे थे? वो तुम्हें ढूंढते हुए उस दुकान में चला गया था। ओह अच्छा अच्छा। मेरे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा काम खत्म होते ही हाँ। हम लोग साथ में कुछ खाने के लिए चलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, तब तक तुम अंदर आ जाओ। चलो बेटा। हेलो सेलिम, कैसे हैं आप? तुम यकीन नहीं करोगी फिलिस, पर मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हेलो हेलो फिलिस, मेरी आवाज आ रही है? आपने कहा था अगर हमारे मिस्टर मंसूर के साथ डील हो गई तो आप मुझे डिनर पर ले जाएंगे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं जो वादा करता हूँ उसे भूलता नहीं हूँ। पर मुझे लगा तुम्हारे घर का माहौल इस वक्त ठीक नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप पास में हैं तो हम चल सकते हैं। मैं तैयार हूँ। ठीक है फिलिस, मैं आता हूँ। मैं वैसे भी खाना खाने ही जा रहा था, तो मैं रास्ते से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं। देखो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहा था, टोमेटो सॉस साफ कर रहा था। और क्या करूंगा? काफी अच्छे लग रहे हो। मैथ में अपना टाइम बर्बाद मत करो। थैंक यू। वैसे तुम चाहो तो थीसिस का पेपर अरेंज करवा सकती हूँ मैं। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, और उसके अलावा कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्योंकि इस सफर में पहले ही बहुत खर्च कर चुकी हूँ। उनमें से कुछ लोग तो चोर हैं। मुझे लगता है कभी कभी वो इतना पढ़ाकू होने का बदला मुझसे ले रहे हैं। टर्म्स कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती हो डेनिस? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर तुमसे एक भी पार्टी मिस हो जाती है तो तुम्हारी जान चली जाएगी, है ना? शायद। ज्यादा खुश मत होना, पर ये वाली काफी अच्छी है। एंगल सिलेक्ट करने का और एक्सप्रेशन स्केच करने का मुझ में टैलेंट छिपा है। शायद मुझे फोटोग्राफर बनना चाहिए था। इस फोटो में तुम देख कहाँ रहे हो? हाँ, अब प्लीज कोई झूठ मत कहना। तुम काफी पैशनेट लग रहे हो और काफी गुस्से में भी।
किसी को प्यार से देख रहे हो, ऐसा लगता है उस इंसान से बहुत प्यार करते हो। अगर मुझे सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त अकेला छोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ कौन सी चीज तुम्हें ऐसा बना रही है। चलो बताओ ना, अब बताओ भी। Come on, tell me. तुम जानती हो मैं कहां देख रहा हूं? ये देखो, इसको देख रहा हूं मैं। देखा तुमने? हाँ? डेनिस, मैं डेरिन के साथ हूं, तुम्हारी बहन के साथ। मैं उससे प्यार करता हूं। सुन रही हो तुम? समझ गई ना? भले ही तुम उसे कमरे में रख लो या फिर यहां पर मुझे कैद भी कर लो, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ? इसलिए अपनी ये पैतरेबाजी करना बंद करो। ओह, चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक्स, हैव अ गुड डे। ये लो। हम खाने कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने कुछ सोचा है? अब कहीं भी चल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डिसाइड करो। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी मैं तुम्हें है। एक बहुत अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, मेरी फेवरेट प्लेस है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो डैडी, क्या आप सवस को बर्गर खिलाने ले जा रहे हैं? आप जानते हैं ना सवस को बर्गर कितना पसंद है। तो डैडी, सवस। क्या क्या हुआ? सवस, तुम जानते हो ना हम बर्गर खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, हम बर्गर खाने जा रहे हैं। फिलिस, आज मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें लगेगा कि मैं हमेशा तुमसे ये बात कहता हूँ, अब क्योंकि रेस्टोरेंट मैंने चुना है तो आज का बिल भी मैं ही भरूंगा। फिलिस, फिलिस क्या हुआ तुम्हें? नहीं, देखो फिलिस, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। फिलिस, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम सांस भी नहीं ले पा रही हो। गाड़ी रोको। ठीक है, रोका रोका।
फिलिस, फिलिस कैसा लग रहा है तुम्हें? पानी। ये लो, पानी पियो। पानी। ऐसा पहले भी हुआ है क्या? नहीं। देखो फिलिस, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगी। देखो, अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती तो हम केमिस्ट के पास चलते हैं, कम से कम तुम्हारे लिए दवाई तो ले लो। नहीं, फिलिस ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी हालत ठीक नहीं हुई तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं छुपाओगी। मैं घर चली जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मुझे माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी हेल्थ इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। हम बाद में भी चल सकते हैं। तुम लोग खाना ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, ठीक है? क्या करती वो? क्या करती वो? तुम्हारा इंतजार करती है? हाँ, तुम्हारा इंतजार करती है? तुम तो अपने लाइफ में लगे हुए थे बीवी बच्चे के साथ, पर उसे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब देख लिया ना, उसे भी कोई मिल गया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। बेटा, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना हम डिनर करने बाहर आए? तुम दोबारा आओगे? तुम चाहते हो ना हम सब साथ डिनर करें? ठीक है। और डैड से ये कहना कि तुम चाहते हो कि मॉम डैड साथ में डांस करें। क्या तुम हमें डांस करते हुए देखना चाहते हो? ठीक है, मैं कह दूंगा। नहीं बेटा, याद है हम एक शादी पर गए थे जहाँ दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे साथ में हाथ पकड़कर। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे, है ना? वैसा ही डांस करेंगे। ठीक है। सुनो, तुम्हारे डैड आ रहे हैं, तुम्हें पता है ना उनसे क्या कहना है? ठीक है। याद है ना? चलो बोलो। अरे बेटा, अब तक खाना नहीं खाया? ठंडा हो जाएगा, जल्दी खाओ। मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या मतलब मन नहीं है? ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ना? ऊपर से बर्गर खा रहे हो, मन क्यों नहीं है? हाँ बेटा, सर्विस क्या हुआ? तुम तो बहुत खुश थे ना और चाहते थे कि तुम बाहर आकर हमारे साथ खाना खाओ। अब क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ सर्विस? कोई इसको प्रॉब्लम बुखार है हो क्या? गया क्या बात है सर्विस? मुझे बताओ, मुझे क्या थर्मोमीटर दो, मतलब? जल्दी। तुम कर क्या रहे हो सर्विस? ये लो। ऐसे ही रहना बेटा, हिलना मत। पता नहीं, ये थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था। चलो हमें क्या निकलना बात है होगा। सर्विस? मुझे बताओ। गाड़ी में दवाइयाँ रखी है, बुखार कम करना होगा, तुम बिल पे कर दो। मुझे बहुत टेंशन हो किसी रही की है जान नहीं सर्विस, जा रही, प्लीज। तुम बिल पे करो, जल्दी करो। अच्छा ठीक डैडी, है, मैं मुझे आ रही। रोना आ रहा है। रोना क्यों आ रहा है? रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। मुझे कस के गले लगा लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है बेटा? मैं हूं ना, तुम्हारे पापा तुम्हें संभाल लेंगे। वेलकम होम दीदी। थैंक यू। सिस्सेक तुले दीदी क्या है, रहमत भाई भी घर पर है नहीं। मेरी क्लास जल्दी छूट गई तो मैं जल्दी घर आ गया था, आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? दीदी आपने क्या सोचा? आपने कहा था आप हमारे बारे में सोचेंगी और फैसला लेंगी। मैं यहाँ अपने घर पे पड़ा हूँ और मेरी बीवी तुले दीदी क्या है मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, माफ करना, तुम्हारी सीक्रेट शादी और तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला मुझे, ठीक है? अभी मैं तुम्हारी बेवकूफी के बारे में नहीं सोच सकती, मेरा सर दुख रहा है, तो हट जाओ मेरी नजरों से।
हाँ अब ये ठीक है। क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ ठीक हो, पर नींद आ रही है। सो जाओ मेरा तो बेटा। अब हम ऐसा करेंगे कि तुम अच्छी तरह सो जाओगे और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, ठीक है, यहीं तुम्हारे पास। मम्मी आप भी रुक जाइए प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तुम्हारे पास हूँ। ठीक है, अभी अच्छे से सो जाओ, ठीक है। थोड़ा हट जाओ। हाँ, अब मैं यहां तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा, ठीक है। ध्यान, शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैंने सब संभाल लिया। ठीक है, ये दोबारा नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या कर रही थी यहाँ पर? तुम तो यहीं रह रही हो, मैं तो भूल ही गई थी। ये क्या, उठने के बाद नाश्ते में तुम सिर्फ ब्रेड खा रही हो? ये नहीं चलेगा। मुझे भूख लग रही थी। आपको तो पता ही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, बिल्कुल मैं जानती हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। मक्खन, शहद, अंडे, पास्ता सब कुछ बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम आराम से बैठो। हाँ रुको, मैं अंडे लेकर आती हूँ। बेहतर रहेगा अगर मैं पहले अपना मुंह धो लूं। नहीं, पहले मुझे चाय बनानी चाहिए, है ना? मैं अभी चाय बनाती हूँ। अरे ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरा बैग छोड़ो, मुझे जाने दो। देखो तुम अपना बैग खुद खोलोगे या फिर मैं खुद मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मेरे जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, इस घर में तुम किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, मेरे लिए भी नहीं हो। जाओ। देखो तुमने खुद ही कबूल कर दिया। अपना बैग अनपैक देखो, करो, मेरा नहीं तो बैग मैं छोड़ो। करता हूँ। भाई, अरे पर जाओ, जाओगे कहाँ पर? please। हाँ? और क्या करोगे तुम? मैं नौकरी ढूंढूंगा। अच्छा नौकरी ढूंढोगे? हाँ, और तुम्हें नौकरी देगा कौन? अरे तुम तो स्कूल से भी पास नहीं हुए हो, तो अब तुम जाकर नौकरी ढूंढोगे और अपने परिवार का ध्यान रखोगे, ऐसी ही बात है ना? हाँ, हाँ बिल्कुल। अरे यार हिकमत, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? कमाल करते प्लीज हो। तुम अपने आप को संभालो। ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन जग गई तो फिर क्या होगा? ये लो, अब ये उठ गई। फिलिस क्या हो रहा है बताओ। ये पागल कह रहा है कि ये अभी घर छोड़ के जा रहा मत तमीज से बात करो। है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान संभालूं तो तुम भी अपना सलूक संभालो। अब ये कहाँ जा रहा है? ये कह रहा है कि नौकरी ढूंढ लेगा और अपनी पत्नी का भी ध्यान रखेगा। अच्छा। दीदी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं। आप एक साथ बहुत सारी चीजें संभाल रही हैं। सिर्फ मेरे बारे में सोचना आपके लिए आसान नहीं है। पर दीदी, मेरी परेशानी समझिए। मेरी पत्नी ज़ैनब अब मां बनने वाली है और मुझे उसका ध्यान रखना होगा। अब मैं एक जिम्मेदार पिता बन चुका हूं और मुझे अपनी बीवी और बच्चे के लिए कमाना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहां से जाना होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारी पत्नी है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, इसका ध्यान तुम आखिर रखोगे कैसे बताओ? मुझे कि तुमने क्या सोचा है? तुम्हें लगता है कि ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा कि तुम यहाँ से जाओगे और कोई आकर तुमसे कहेगा कि ये लो तुम्हारे लिए पैसे हैं, रख लो, तुम अपने बिजली के बिल से इस पैसे से भरना और अपने दूसरे बिल इस पैसे से भरना। हाँ, तुम्हें लगता है कि बाहर की दुनिया ऐसी है? दीदी, आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? जहाँ पर कोई भी मुझे सीरियसली लेगा कि नहीं? यहाँ रहने से अच्छा है मैं बाहर जाके काम ही करूँ। बाद में मिलता हूँ। मेरी बात सुनो, यहाँ आओ, इधर आओ। मेरी बात को कौन सीरियसली ले रहा है? हाँ, मैंने तुमसे बरिस के बारे में क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझसे कोई बात मत छुपाना, अगर मैं मरने वाली हूँ तो भी नहीं। हाँ, कहा था ना? और तुमने क्या किया? इस लड़की को मेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर में रख दिया। बरिस की असलियत नहीं जानता था। मैं क्या करता, उसे कहाँ ले जाता? और मुझे तब लगा था कि बरिस आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा।
तो तुम उस लड़की को उस घर में कब से रख रहे हो? देखिए दीदी, मैं हर बात का जवाब नहीं दे सकता। अब आपको एक आदमी का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है? मैं बाद में मिलता हूँ। अगर दरवाजे से बाहर कदम रखा, अगर तुम बाहर गए, चलो बाहर निकल के दिखाओ, दिखाओ मुझे। दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप मुझ पर कितना भी चिल्ला लें या फिर मुझसे नाराज हो जाएं या मुझे प्यार करना बंद भी कर दें, फिर भी मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। पर अब मेरा भी एक परिवार है और मुझे उसका ध्यान रखना है दीदी। इसे हटाओ वरना मार खाएगा। चलता। भाई भाई भाई, ये शर्ट तूफान के घर का है। इस पर थोड़ी क्रीम लगा देती हूँ। अपना मुंह खोलो खोलो, अच्छे से खाओ। तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना तूफान? और नहीं तो क्या, ये सब तुम्हारे लिए ही है। अच्छे से खाओ, ठीक है? तूफान भाई, आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तुलेती बहुत प्यारी है। अपना मुंह खोलो, थोड़ा दूध पी लो। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत जरूरी है तुम दोनों के लिए। डार्लिंग, तुम उसे मत खिलाओ, उसे खुद से खाने दो ना। वो खुद से खाना खा सकती है। सही कहा ना मैंने? ज़ैनब तुम्हारा नाम है ना? ज़ैनब, ये तुले क्या दीदी, है ना? दरवाजा खोलिए। ज़ैनब। क्या हुआ हिकमत? हिकमत की आवाज नहीं, हिकमत है। चलो ज़ैनब, यहाँ से चलते हैं। पर हम जाएंगे हम कहीं भी कहाँ? रहेंगे पर यहाँ नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ रहेंगे? ज़ैनब, तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। घबराओ नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं जमीन पर सो रही हूँ। ठीक कह रही है ये प्रेग्नेंट है। कहाँ लेकर जाओगे इसे, बताओ तो। दीदी घबराइए मत, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। आप लोगों को तो मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। अरे हिकमत, तुले इससे कुछ कहिए आप। ये क्या कर रहा है? तुम्हें डर लग रहा है? तुम मुझसे डर क्यों रही हो ज़ैनब? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। तुम्हें अपना जवाब मिल गया ना? हिकमत, अंदर आओ। चलो अंदर आओ। आज तुम्हारी नौटंकी नहीं देखने वाली हूँ, अंदर आओ। दीदी, आपको क्यों लग रहा है कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ? ज़ैनब के बच्चा होने ही वाला है और आपको लग रहा है मैं नौटंकी कर रहा हूँ। चिल्लाना बंद करो। क्या तूफान भाई? ज़ैनब, तुम क्या चाहती हो? तुम चलोगे कि नहीं मेरे साथ? ठीक है, तुम मत चलो, मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद आके तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ दीदी। हाँ चले जाओ, पहले नौकरी ढूंढो और फिर आना, ठीक है? निकलो। अरे वो जा रहा है, कोई तो उसे रोको। वो जा रहा है, प्लीज। अरे आप चाहती क्या है? मैं क्या करूं? जाने दीजिए उसे। हाँ जाने दो उसे। बहुत अच्छा किया दीदी, बहुत अच्छा किया। आप महान है, आप जानती हैं। आपने मेरे भाई को भी बाहर निकाल दिया। अच्छा लग रहा है ना? क्या कहा तुमने? हाँ, मैं कह रही हूँ कि डैड लापता है, आप उनको ढूंढ नहीं रही और मेरे भाई को भी बाहर निकाल दिया। आपको लोगों के ऊपर चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता। आपने हमें भी नरक में धकेल दिया। अगर डैड को कुछ हुआ तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, समझ रही है ना आप? ठीक है, हो गया। निकलो। अरे दीदी, निकलो यहाँ दीदी से। रुकिए, जाओ, क्या कर रही हैं आप? जाओ दीदी, उस अमीर औरत के घर, देखते हैं कि मिस मलिक तुम्हें संभालती है या नहीं। जाओ। वैसे भी मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कहानी खत्म होगी या नहीं। अरे मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें समझ में नहीं आता कुछ? हटो मेरे रास्ते से। फिलिस, कहाँ जा रही हो तुम? रुको चुप तो। हो जाओ वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। जाने दो उसे, वैसे भी उन्हें पहले जाना चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो किराज? हाँ, क्या तुम्हें अपनी बात सुनाई भी दे रही है? अगर वो डैड की परवाह नहीं करती तो हमें भी उनकी कोई परवाह नहीं है भाई। अरे मैंने तुम लोगों को बहुत झेल लिया है। चलो अब अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, चलो। मेरा चलो हाथ अंदर। खींचो भाई। बड़े अरे आए। भाई छोड़ो भाई। अब इस मैडम का क्या होगा, बताना जरा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो हमारे साथ ही रहेगी ना? आओ मेरी बच्ची, तुम स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? गहरी सांस लो। सब फिर से बेकार हो गया। गहरी सांस लो, छोड़ो। मैं बहुत अनलकी हूँ। अगर हिकमत ऐसे ही करता रहा तो मैं बेघर हो जाऊंगी। मैं ये बात जानती हूँ। तुलेदी, क्या आपको नहीं लगता कि मैं जमीन पर सोई हूँ? उसको ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा मत कहो। देखो, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब है ना यहाँ पर। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? हाँ, तुलेदी, बिल्कुल हम मदद करेंगे। हिकमत,
हिकमत हमारा भी तो भाई है ना, हम बहुत बड़ा परिवार है। मैं तुम्हें ऐसे सड़कों पर नहीं रहने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच दीदी, आप सच में